नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं आंचल और आप देख रहे हैं MKS स्टूडियो CG। आज बालोद दौरे पर रहे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी। विकास कार्यों के प्रदर्शनी का अवलोकन किया। समारोह में मुख्यमंत्री ने बालोद जिला वासियों को 141 करोड़ रुपए की राशि के कुल 115 विकास कार्यों का सौगात दिया। बालोद में 400 सीट का ऑडिटोरियम, नालंदा परिसर, बंजारी माता मंदिर, जुंगेरा में डोम शेड निर्माण का मुख्यमंत्री ने घोषणा किया। मुख्यमंत्री का बड़ा घोषणा, धान खरीदी होते ही अंतर की राशि डाला जाएगा किसानों के खाते में। आगे सुनिए पूरे वीडियो में। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, बंजारी मैया की, बंजारी मैया की, गंगा मैया की, चंडी दाई माई की, राजा राव बाबा की। आज बालोद जुंगेरा के ये पावन धरती में 141 करोड़ रुपया के विकास काम के लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में आज मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अरुण साहु जी, आप मन के लोकप्रिय सांसद श्री भोजराज नाग जी, विधायक श्रीमती संगीता सिन्हा जी, पूर्व सांसद मोहन मंडावी जी, हमारे पूर्व विधायकगण श्री बीरेन्द्र साहू जी, श्री प्रीतम साहू जी, श्री R.K. राय जी, हमारे जिला भाजपा के अध्यक्ष चेमन देशमुख जी, पूर्व अध्यक्ष कृष्णकांत पवार जी, पवन साहू जी, हमारे प्रदेश के प्रवक्ता देवलाल ठाकुर जी, यशवंत जैन जी, यज्ञदत्त शर्मा जी, राकेश यादव जी, लेखराम साहू जी, अभिषेक शुक्ला जी, श्रीमती कलेश्वरी जी, यहाँ के सरपंच, यहाँ के IG रामगोपाल गर्ग जी, कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल जी, यहाँ के SP सुरजन भगत जी और सभी हमारे महानुभावगण, सभी अधिकारीगण और आज के कार्यक्रम में पधारे हमारे बालोद जिला के सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति, हमारे माता बहनी मन, युवा साथी भाई मन, छोटे भाई बहनी मन और हमारे मीडिया के साथी भाई मन, सबके लिए पहले हमला आए में थोड़ा विलम्ब हुई से ओकर लिए मैं क्षमा चाहूं और आप सबके मोर तरफ से हृदय से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आज 141 करोड़ रुपया के 115 विकास काम के लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम हमन संपन्न करे हन। एक लिए में पूरे बालोद जिलावासी मन के बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूं। निश्चित रूप से एक से बालोद जिला में विकास के गंगा बही, इनमें 78 करोड़ रुपया के 76 काम के भूमि पूजन हुए हैं और 63 करोड़ के 39 काम के आज लोकार्पण करे हन। इनमें आप मन के मटिया मोती जलाशय के जो नहर है ओकर लाइनिंग कार्य 30 करोड़ रुपया के ओकर भी आज हमन यहाँ भूमि पूजन करे हन। एक बने के बाद निश्चित रूप से हमारे किसान मन के खेत में पानी बड़ा सुगमता के साथ पहुंची और इसने कई ठन ये काम जो बालोद के हमार तस्वीर बदल ही, ऐसे काम के हमन आज भूमि पूजन करे हन। मैं पुनः एक बार बालोद वासी मन के बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ और आप मन के आशीर्वाद से हमारे सरकार ला 1 साल अभी पिछले महीना ही हुए हैं और 1 साल में मोदी के
गारंटी के जो काम साए साए हुए है ओला हमार डिप्टी सीएम साहब पता ही नहीं ओला मैं फिर से दोहराना नहीं चाहूँ। हम जो भी वादा करे रहे वो सब वादा मल्ला 1 साल में पूरा करे हैं। आज प्रधानमंत्री आवास 18 लाख प्रधानमंत्री आवास से जो वंचित हो गए हैं गरीब मन जवन के सर से छत के अधिकार छीने गए रहे, हमारी सरकार आते के साथ 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति दे दे हैं। भारत सरकार से भी 8,40,000 की स्वीकृति आ गए हैं। आज हमारे जिला में 31,000 प्रधानमंत्री आवास बन गए हैं। मैं से सभी जीवन के आवास पूरा होगी से उनके बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं। और अभी फिर से 10 तारीख के हमारे देश के आदरणीय ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी दुर्ग में 3.5 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास फिर उस दिन हमारा मिलना है। तो ऐसे काम हमन करत हन। किसान मन के वादा ला भी हमन पूरा करे हैं। हमारे डिप्टी सीएम साहब बताई ने और मोला मालूम है कि मैं पिछले साल बालोद में ही आए रहे हैं और यहीं से हमारे 24,72,000 किसान मन के जो अंदर के राशि रही से प्रति क्विंटल 917 रुपया जो अंतर के राशि रही से 24,72,000 किसान के 13,320 करोड़ रुपया आप मन के बालोद की धरती से ही उमन के खाता में भेजे के काम करे रहे। ये मुलाज याद आते और मैं आज फिर जोगेरा के ये मन से मैं आज कहता हूं कि अभी जैसे ही इस साल के धान खरीदी हमारे समाप्त हुई, इस साल 27 लाख किसान मन पंजीयन कराई नहीं और जैसे 145 लाख मीट्रिक टन धान पिछले साल खरीदे रहे, मोला उम्मीद है कि इस साल वो टारगेट भी बढ़ी और लक्ष्य भी ज्यादा हुई। तो जैसे ही धान खरीदी समाप्त हुई तो हमारे पास में ऊपर रिकॉर्ड आ जाये कितना किसान कितना धान बेची ने, तो अंदर के जो राशि हुई ओला भी एक मुश्त धान खरीदी जैसे ही समाप्त हुई वैसे हमारे प्रदेश के 27 लाख किसान के खाता में भेजे के काम करबो। और बालोद जिला में भी बहुत विकास हुई से हमारे जिला के कलेक्टर अपन प्रतिवेदन में ओला रखीन है और जिला प्रशासन के तरफ से भी अच्छा प्रयास होते हमारे बालोद जिला के विकास पर। और आज मैं जब बालोद आए हूं तो यहाँ जिला के एक बेटी है वीणा साहू ग्राम जमरुआ के रही है और उनका चयन अभी भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट नर्सिंग ऑफिसर के रूप में हुई से। आज मैं एक बार फिर से ओला बधाई देना चाहूँ। फोन से मोर बात हुई रही से बड़ा खुश रही कि मेरा सपना था कि मैं कभी मुख्यमंत्री से बात करूं और बहुत खुश रही से। आज मैं फिर मन से ऐसे हमारी बेटी वीणा साहूला बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ। वो अपन माता पिता बालोद जिला के साथ साथ हमारे छत्तीसगढ़ के नाम ला भी रोशन करी से और हमारे मोदी के गारंटी के सब काम पूरा हो थे। आज 20,000 से ज्यादा राम भक्त ला हमन रामला दर्शन योजना में भगवान राम के दर्शन करा चुके हैं। और ये एरिया तेंदुपत्ता के एरिया भी है, मोला मालूम है, आप सबला मालूम है। 4,000 प्रति मानक बोरा होकर कीमत मिलत रही थे और जो 1 या 2 दिन ही खरीदत रही। पिछली सरकार में हमारे आदिवासी भाई बन बेच भी नहीं पात रहे। हमारी सरकार आई तो 4,000 मानक बोरा ला बढ़ा के 5,500 मानक बोरा करे हैं और 15 दिन से भी ज्यादा तेंदुपत्ता के खरीदी करे हैं। ओकर बोनस राशि भी हमारी सरकार तेंदुपत्ता के संग्रह मतलब देने के काम करी। तो ये सब काम वो थे और क्योंकि काफी विलम्ब होने से हमें आगे भी जाना है। अभी काफी मांग आई से क्षेत्र के विकास पर 1 साल में काफी विकास की होगी से हमारे सांसद जी भी कई ठन मांग रखी है
लेकिन ओमला में आश्वस्त करत हूँ कि आपके सब मांगला हमन पूरा करबो। लेकिन आज आप बालोद में 400 सीटर के ऑडिटोरियम के मांग करे हो तो कर मैं घोषणा करत हूँ बालोद में 400 सीटर के एक ऑडिटोरियम बढ़िया सुसज्जित ऑडिटोरियम बनी होकर मैं घोषणा करत हूँ। और अच्छा है नालंदा परिसर के भी स्वीकृति मिली से हमार डिप्टी सीएम साहब जमनकर पास में नगरीय प्रशासन विभाग है उमन के विभाग में यहाँ नालंदा परिसर के भी स्वीकृति हुई से नालंदा परिसर में हमार जो बेटा बेटी मन जमनला आगे चल के एसपी कलेक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना है, नालंदा परिसर से हमारा स्टडी मटेरियल मिली ऑफलाइन ऑनलाइन। तो ओकर भी मैं बधाई दे तो हमारे बालोद जिला के बेटा बेटी मिलना। और चूंकि यहाँ पास में ही बंजारी देवी के मंदिर है, मैं माता जी से क्षमा भी चाहूँ, देरी होते तो कर दर्शन नहीं कर पाता हूँ, लेकिन अगले बार आबो तो जरूर ऊपर दर्शन करबो। तो वहाँ एक डोम सेट के भी निर्माण के मैं घोषणा करत हूँ ताकि जो भक्त वृंद माता के वहाँ ही मल्ला एक बैठे उठे के अच्छा व्यवस्था हो जाए। बाकी और कई क्षण मांगे वो सब मांगला हमारे सरकार आने वाला समय में पूरा कर ही ये मैं आप आश्वस्त करत हूँ। और आज फिर से एक बार आज 141 करोड़ के जिला ला सौगात मिले हैं। मैं पूरा जिलावासी मल्ला बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए, और हमारे ये जिला में आज कई करोड़ रुपया के हमारे लाभार्थी मल्ला चेक और सामग्री भी वितरण करे हैं, और मल्ला भी बधाई शुभकामना देते हुए मैं अपन बात के अंत करता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। माता की भारत माता की। इधर के लोगों को भी नारे लगाना है भाई, और मंच में बैठे हैं उनको भी। भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। विष्णुदेव साय जिंदाबाद, विष्णुदेव साय जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारत माता की। आज के यह अत्यंत गरिमामय समारोह बालोद के लिए ऐतिहासिक दिन, जब आज 141 करोड़ रुपया के सौगात देकर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजा के अभिनंदन और स्वागत करो। ये समारोह का उपस्थित हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद जो लगातार मेहनत कर थे और बालोद जिला बनाए के बाद संवारे के आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से करीब है। ऐसे हमारे क्षेत्र के दमदार सांसद आदरणीय भोजराज नाथ जी मंच में विराजमान, हमारे क्षेत्र के विधायक श्रीमती संगीता सिन्हा जी मंच में विराजमान, जम्मू हमारे बड़े बड़े नेता मन और अत्यंत बड़े संख्या में उपस्थित बालोद जिला के जम्मू भाई बहनी हो और धूप में थोड़ा कम परेशान हुआ थे हमारे मीडिया के साथी हो, आप सब जनला मैं प्रणाम करता हूँ, आप सबके अभिनंदन और स्वागत करत। हमारे तो उतना कम दिखेंगे करने लगी है। आज के ये ऐतिहासिक अवसर बालोद जिला 140 करोड़ के सौगात मिला थे। मैं बालोद जिला के जम्मू भाई बहनी मल्ला बहुत बधाई और शुभकामना दे। ताली कम है भाई, 141 करोड़ के सौगात कम नहीं हुए, जरा पीछे तक ताली बजाओ।
तारी में कंजूसी करा था, ये तो ठीक बात नहीं है। शुरुआत तो एक ही बदले होना चाहिए, खाना पीना तो बाद में हो जाएगी। आज जबले राज्य में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार बने हैं, आज छत्तीसगढ़ के गांव गांव गली गली में आज जो विकास के काम तेज गति से होते, मैं आप लोग कहना चाहता कि चुनाव के समय मोदी के गारंटी के रूप में वादा कर रहे, आज एक एक वादा ला पूरा करे के काम हो। देश के राजनीति में ऐसा उदाहरण, ऐसा प्रामाणिकता आज कोई प्रस्तुत कर सका थे तो केवल भारतीय जनता पार्टी के सरकार कर सकते, केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकते। जो एक एक वादा कर रहे वो एक एक वादा ला पूरा करके आज छत्तीसगढ़ ला ये संकल्प के साथ हम आगे बढ़ाकर कि हमने बनाया है, हम यही संवारेंगे, ये संकल्प ला लेंगे। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के बनाए हुए छत्तीसगढ़ अटल जी के सपना के अनुरूप सच समझ के तैयार हो, एक लिए आज काम होते। मैं आप लोग कहना चाहता हूं कि जबले हमारी सरकार बने है, एक एक वादा पुख्ता ढंग से जुड़ा हो। नगरीय प्रशासन विभाग के जवाबदारी माननीय मुख्यमंत्री जी मोला दे है। मैं आज ये सभा के बीच में कहना चाहता हूं कि एक साल में बालोद जिला के सबको नगरीय निकाय में 140 करोड़ रुपया के स्वीकृति हुए। 140 करोड़ और बिना भेदभाव के अधिकांश नगर पालिका नगर निगम में कांग्रेस के बहुमत, कांग्रेस के सरकार है, लेकिन कोई भेदभाव नहीं। राजनीति हमन विकास के लिए करथन, विकास में राजनीति करे के काम हमार मोह है। और आज प्रदेश के एक एक गांव, एक एक शहर, आज छत्तीसगढ़ के कोई शहर उठा के देख लो, हर शहर में तेज गति से विकास के काम हुआ थे। और यही पाके मैं आप लोग कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसद जी, माननीय जिलाध्यक्ष जी, सांसद जी, मैं आप लोग एक घटना बता के अपन बात का समाप्त करूं और बात का ध्यान से सुनूं। मैं एक गांव में गया, लगभग 8 करोड़ के लोकार्पण और भूमि पूजन रही थे। भैया ये चाय पानी बंद कर यार। 8 करोड़ के लोकार्पण और भूमि पूजा पर वो गांव में गे रहे हो। एक सियान बोलो बुलाई, सुन तो बाबू आ तो। मैं कहूं काय काका, तो कहा कि सुनना गा, ये जबले विष्णुदेव साय जी के सरकार बने हैं, ये विष्णुदेव साय जी हा कुछ हंडा उंडा पागे है कागा, धक्का धक साथ पैसा बांटा थे, साथ विकास के काम हुआ थे, कहूं हंडा उंडा पागे कागा। तो मैं कहूं काका, हंडा उंडा नहीं पाएगा, ये तो मोदी के गारंटी है, तो साथ पूरा होगा, साथ पूरा हुआ थे। और मैं आज दिहा जाता हूं, वहां जाके पूछता हूं, आपने भी पूछा था कि कल भैया, कल दीदी हो, ये विष्णुदेव साय जी के सरकार कैसे काम करते थे। आपको मतलब पूछा था, जोर से बता कि विष्णुदेव साय जी के सरकार कैसे काम करते, अरे कैसे काम करते, अरे 3100 रुपया धान के मिला थे, अरे महतारी बंधन के पैसा मिला थे, अरे प्रधानमंत्री आवास मिला थे, शहर के जोरदार ताली मिला।
आगे पंकज, ये देश के अंदर पहला सरकार जो किसान ला 3100 रुपया क्विंटल धान के देवत थे, ये पहला सरकार जो ये वादा कर रही थे कि 2 साल के पुराना बोनस हम 25 दिसंबर के देवो। 25 दिसंबर के 12 लाख किसान के खाता में 3716 करोड़ डाले के काम हम वादा कर रहे कि प्रधानमंत्री आवास के फाइल में दस्तखत करे के बाद हमारे मुख्यमंत्री निवास में जाई वो वादा ला भी पूरा करे के काम। ये देश के राजनीति में ऐसे उदाहरण है तो ये बताते कि मोदी के गारंटी माने पूरा होए के गारंटी। मैं आपको कहना चाहता कि अकेला आपके जिला में 3100 रुपया क्विंटल के भाव से किसान ला लगभग 300 करोड़ रुपया मिले हैं, लगभग 300 करोड़। अभी और भी ये तरीके भी मैं आप लोग कहना चाहता हूं कि जो संकल्प हम करे हैं वो संकल्प ला पूरा करे के काम करत हैं। माननीय सांसद जी अब बड़ा मांग करी से आपके घरा हो कि बालोद जिला ला भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाए है तो बालोद जिला ला सवारे के काम भी हम करबो। यही संकल्प के साथ आप सब धन्ना बहुत बधाई, बहुत शुभकामना। राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी, साथ ही छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री अरुण साव जी, मंच में विराजमान सभी अतिथिगण, सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारीगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित पूरा बालोद जिला से आए हुए जनता जनार्दन, पत्रकार साथियों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जिस प्रकार से 1 साल के अल्प कार्यकाल में माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के गारंटी को पूरा करने का जो कार्य किया गया है, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। साथ ही ये जो हमारे बालोद जिला की पुण्य धरती में आज पधारे और अनेक सौगात दिए, इसके लिए भी मैं साधुवाद देता हूं। मैं एक सांसद होने के नाते और बैगा पुजारी होने के नाते, क्योंकि ये बालोद एक धर्म नगरी है और धर्म नगरी में माननीय मुख्यमंत्री जी अनेक सौगात दिए हैं। और भी जो मैं यहाँ की मांगे हैं उनको संक्षिप्त में पढ़ के सुनाना चाहूंगा, क्योंकि इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का धमतरी जिला में कार्यक्रम है। प्रति माननीय विष्णुदेव साय जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन रायपुर, विषय बालोद जिला के विकास कार्य हेतु मांग पत्र। मान्यवर, आपसे निवेदन है कि बालोद जिला के निम्नांकित विकास कार्यों को बालोद जिला के विकास के लिए बढ़ती आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में पूर्व मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के द्वारा बालोद जिला को बनाया है। इसे संवारने के लिए विकास कार्यों की स्वीकृति बनाना है। इसे संवारने के लिए विकास कार्यों की स्वीकृति प्रदान करने की महती कृपा करें। नंबर 1, बालोद जिला में 400 सीटर ऑडिटोरियम का निर्माण हेतु ग्राम सुरेगांव में उप तहसील का दर्जा हेतु। तीसरा, बालोद जिला में शासकीय महाविद्यालय में एक सर्व सुविधा स्टेडियम का निर्माण। चौथा, बालोद जिला में तांदुरा जलाशय, सूखा जलाशय, गोंदली, मटिया मोती एवं बहुत सारे छोटे छोटे सिंचाई बांध है। मछली पालन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एवं नवीन मछली पालन तकनीकी का ज्ञान के लिए मत्स्य महाविद्यालय की स्थापना की जाए। 5वां, बालोद जिले में चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की जाए। 6वां, बालोद जिला में कृषि महाविद्यालय खोला जाए। 7वां, दल्ली राजहरा में मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना की जाए। 8वां, दल्ली राजहरा में बाईपास रोड की निर्माण किया जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि बालोद जिला की जो प्रमुख मांगे हैं इसको पूर्ण करने की कृपा करेंगे।
आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। इसके साथ ही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको जय जय श्री राम।